आप अपनी कार चलाते हो, मेंटेन भी करते हो, बट कार ओनरशिप सिर्फ ये सर्विस, इंजन और फ्यूल तक लिमिटेड नहीं होता। जो हिडन वियर एंड टियर होता है ना, वो छोटे छोटे ऐसे हैबिट्स की वजह से होता है जिससे कार सफर करती है एंड लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा खर्चा बैठता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन ओनरशिप सीक्रेट्स के बारे में बताएंगे जो आपको अननेसेसरी खर्चों से बचा सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीक्रेट नंबर 1 की, एंड वो है विद रिगार्ड्स टू क्लच। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, ट्रैफिक में हम हाफ क्लच यूज करते हैं, स्लोप पे होल्ड करने के लिए हम हाफ क्लच देते हैं, एंड स्लो क्रॉलिंग के लिए भी हम क्लच बहुत ज्यादा चलाते हैं। एंड इन सब हरकतों से आपको कंट्रोलेबल फील होता है, टू सम एक्सटेंट स्मूथ भी लगता है, बट देखिए ये एक बहुत ही कॉस्टलियर अफेयर हो जाता है। एक क्लच प्लेट अराउंड 70 से 80,000 किलोमीटर चल सकती है आराम से, बट इन सारी हरकतों की वजह से आपको 25,000 किलोमीटर के बाद ही जो है पूरा क्लच असेंबली चेंज करना पड़ता है। एंड माइंड यू, क्लच प्लेट रिपेयर करना एंड चेंज करना इज एन वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। देखिए होता क्या, जब आप क्लच इस तरीके से यूज करते हो तो जो क्लच फ्रिक्शन मटेरियल है वो हीट में कन्वर्ट होता है। जितना स्लिप होता है उतना ही ज्यादा हीट होता है, और हीट जो है वियर एंड टियर कॉज करता है। स्मार्ट हैबिट यही है कि कंप्लीट एंगेज या डिसएंगेज करो एंड स्लोप पे ब्रेक यूज करो एंड क्लच नहीं। एंड कभी कभार हिल क्लाइंब पे ऑफ कोर्स थोड़ा क्लच ज्यादा यूज हो जाता है, बट वो ठीक है, बट स्लोप पे एंड नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में क्लच एक्स्ट्रा बर्न मत कीजिए। एंड देन सेकंड बात करेंगे अभी ब्रेकिंग के बारे में एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ब्रेक पैड्स के बारे में। देखिए ब्रेकिंग जो है ना, इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव वे टू गेट इन कंट्रोल। मैं जब भी हाईवेज पे जाता हूँ एंड जब भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो लोग अननेसेसरी ब्रेक दबाते हैं, एंड वो जो ब्रेक दबाना है ना, वो अननेसेसरी आपके ब्रेक पैड्स का वियर एंड टियर ही कर रहा है। अगर आप प्री जज कर लोगे अच्छी तरीके से, देन इट इज द मोस्ट चीपेस्ट एंड सेफ वे टू कंट्रोल योर कार। कुछ भी हुआ ब्रेक दबाओ। आई नो ये हमारा सेकंड नेचर ही बन जाता है, बिकॉज डर हमें बहुत होता है। प्लीज समझिए इस बात को, जितना आप अच्छी तरीके से जज कर लोगे, जितना आप आगे तक देखोगे एंड जितना आप गाड़ी को समझ लोगे, उतना ही आपका ब्रेकिंग भी बहुत इफिशिएंट होगा, ड्राइविंग भी बहुत स्मूथ होगी, एंड जितना एग्रेसिव ब्रेकिंग करोगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी। एंड जैसे कि आपको पहले सीक्रेट में बताया, हीट जो है वो बाकी वेयर एंड टियर करती है, एंड यही हीट जो है पैड मटेरियल्स को वेयर आउट करती है। सो प्लीज स्मूथ ड्राइविंग सीखिए एंड इंजन ब्रेकिंग हो सके तो उसे यूज कीजिए, स्पेशली डाउन हिल में। एंड इन सारी चीजों की वजह से आप ऑफ कोर्स स्मूथ ड्राइवर भी बनोगे एंड आपके जो कंपोनेंट्स है उसकी लाइफ भी ज्यादा रहेगी। तो दिन अभी नेक्स्ट बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, एंड इस सीक्रेट के बारे में आप खुद ही रेट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप ब्रेक्स कब दबाते हो। जी हाँ, मैं ब्रेक्स की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ब्रेकिंग, स्टीयरिंग, सस्पेंशन, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड ऑल टुगेदर। एंड देखिए बहुत बार क्या होता है, अचानक से पॉटहोल आ जाता है, स्पीड ब्रेकर्स आ जाता है, एंड अगर आप स्पीड स्लो करने के लिए ब्रेक दबाते हो तब होता क्या है कि सस्पेंशन कंप्रेस्ड हो जाता है। अगर आप कोई भी ऑब्स्टेकल टैकल करते हो तो जो रिक्वायर्ड ट्रैवल है वो नहीं मिलेगा। सो नेक्स्ट टाइम कॉन्शियसली ट्राई टू रिलीज द ब्रेक बिफोर यू अप्रोच द स्पीड ब्रेकर, यानी स्पीड ब्रेकर को पॉटहोल अप्रोच करने के पहले ही जो है आप अपनी स्पीड कम कर लीजिए। इससे क्या है, आपके सस्पेंशन की लाइफ अच्छी रहेगी, एंड इतना ही नहीं, आपको ज्यादा कंफर्ट भी मिलेगा इससे। एंड देन अभी बात करते हैं एसी के बारे में। यस, गर्मी शुरू हो चुकी है एंड एसी जो है वो क्रिटिकल कंपोनेंट बन जाता है ओवरऑल कार ओनरशिप का। एंड देखिए क्या है, कार का जो एसी कंप्रेसर है वो इंजन से ही पावर लेता है। मतलब जब भी आप एसी चला रहे हो, स्पेशली फुल कूलिंग पे, तो इंजन को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। एंड ये जो लोड है ना, सिटी ड्राइविंग में ज्यादा नोटिसेबल होता है, जहां ऑलरेडी लो स्पीड, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक एंड बार बार आइडलिंग होती रहती है। पता है प्रॉब्लम्स और कब एम्पलीफाई हो जाते हैं, जब आप एसी को गलत तरीके से यूज करते हो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली समर्स के महीने में तो ज्यादा ही हो जाता है, क्योंकि देखो क्या है, गाड़ी धूप में खड़ी रहती है, कैबिन पूरा गर्म हो जाता है, भट्टी सामान गर्म हो जाता है, एंड आप स्टार्ट के तुरंत बाद एसी को फुल ब्लास्ट पे ऑन करते हो। सो इसलिए अगर गाड़ी धूप में खड़ी हो तो स्टार्ट के 20-30 सेकंड ऐसा कीजिए आप कि विंडोज थोड़ी डाउन कीजिए, जो ट्रैप्ड हॉट एयर है उसे बाहर निकलने दीजिए, एंड आप उसके बाद एसी ऑन करो, और बाद में लोएस्ट टेम्परेचर पर डायरेक्ट मत जाओ, पहले रियलिस्टिक टेम्परेचर सेट करो एंड धीरे धीरे जो है कैबिन की कूलिंग होने दो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज आप एसी को विंटर में कंप्लीटली इग्नोर मत करो। कभी कभी एसी चलाना चाहिए, क्योंकि कंप्रेसर सील्स, रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन, ये बहुत जरूरी होता है टू कीप द ओवरऑल यूनिट हेल्दी एंड इंटैक्ट। एंड अगर आप बहुत समय तक इसको बंद रखोगे तो उससे क्या है, पूरा यूनिट जो है खराब हो जाता है। सो प्लीज कभी कभी आप एसी यूज कीजिए। एंड अभी लास्ट में हम एक ऐसे हैबिट के बारे में बात करेंगे जिससे न चाहते हुए भी आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, एंड आपको लगता है कि आप सब ठीक ही कर रहे हो,
बट आपके गाड़ी पे आप जो है तकलीफ ही डाल रहे हो। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ पार्किंग हैबिट्स के बारे में। एंड ये बहुत छोटा पॉइंट लग रहा होगा आपको, बट ये बहुत ही रिलेटेबल है। एंड हम सब जो है इस दौर से गुजरे हैं जहाँ पे हमने गाड़ी गलत तरीके से पार्क की है और हमें नोटिस ही नहीं हुआ है। एंड देखिए होता क्या है कि कभी कभार हम जो गाड़ी पार्क करते हैं, स्टीयरिंग थोड़ा टिल्टेड रहेगा, टायर थोड़े बाहर रहेंगे, स्टीयरिंग जो है लॉक पे कार लॉक रोक देंगे, एंड स्लोप पे बिना प्रॉपर हैंड ब्रेक डिसिप्लिन के साथ हम गाड़ी पार्क कर देंगे, व्हील को कर्व के अगेंस्ट फोर्स में छोड़ देंगे, और कभी कभी गाड़ी को हमेशा धूप में ही पार्क कर देते हैं हम। एंड ये सब जो है वो इमीडिएटली डैमेज नहीं करेगा अपनी कार को, बट लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट जो है आपको दिख के आते हैं। सो इसलिए प्लीज फुल स्टीयरिंग लॉक पे होल्ड करना बंद कीजिए। देखिए कि आपके टायर जो है वो एकदम अलाइंड है या नहीं। अगर ऐसा रहता है तो जो लोड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड अननेसेसरी वियर एंड टियर नहीं होता है। बट होता क्या है, जब आप गलत तरीके से पार्क करते हो अपनी कार को, तो वो जो पावर स्टीयरिंग सिस्टम है उस पर अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट होता है। जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें प्रेशर लोड बढ़ जाता है। ईपीएस वाले कार्स में मोटर्स असिस्ट पे लोड आता है, एंड इन जनरल जो लिंकेजेस वगैरह है उस पे जो है अननेसेसरी लोड डेवलप होता है, या यूं को तो स्ट्रेस डेवलप होता है, एंड दैट इज pretty harmful। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एंड वो है विद रिगार्ड्स टू डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर। इस पे हमने एक रील किया है, तो प्लीज आप सोशल मीडिया पे जाके वो रील देखना मत भूलिए, बिकॉज वहां पे हमने समझा है कि अगर गाड़ी आपकी धूप में बहुत देर तक खड़ी रहती है तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है। बिकॉज देखिए वो जो टेम्परेचर है, वो जो सनलाइट एक्सपोजर है, उससे जो इंटीरियर प्लास्टिक्स है, डैशबोर्ड है, रबर बीडिंग है, एसी की इफिशियंसी है, और कैबिन की ओवरऑल एजिंग जो है, एंड इन जनरल जो ओवरऑल पेंट क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है। धीरे धीरे आपको ये चीज बाद में नोटिस आएगी। इसलिए प्लीज पार्क सेफ तरीके से कीजिए, गाड़ी अगर हो सके तो शेड में लगाइए। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टीयरिंग जो है, आप टायर्स देखिए आप अलाइन रख रहे हो या नहीं, उसे ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके मत रखिए, प्लीज उसे स्ट्रेट रखिए। एंड ये जो सारे टिप्स है ना, मुझे पता है बिल्कुल भी ग्लैमरस नहीं है, बट ये सारे चीजें जरूरी है। इसलिए आपने इन सारी चीजों का कॉन्शियसली ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको एक बेटर लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस मिले। सो यस, ये था हमारा वीडियो विद रिगार्ड्स टू सीक्रेट्स दैट मैकेनिक वोंट टेल यू। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड ऐसे सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैक इन एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।